हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं, तो साथियों जल्दी से जुड़ जाएं। और हम लोगों ने कल उत्तर मंगल काल का क्रम देखा था, अब उसी को आज विस्तृत रूप से समझेंगे। कब कौन आए और किनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन सबको हम लोग जानेंगे। तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, तथा आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए साथियों, देखते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह थे। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, ठीक है। उनका मूल नाम क्या था? तो मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम था, जिनकी उपाधि शाहे बेखबर है। शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी किनको? बहादुर शाह प्रथम को। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है, इनके साथ जजाऊ का युद्ध हुआ। किनके साथ? तो आजम के साथ हुआ था। जजाऊ का युद्ध आजम खां और बहादुर शाह प्रथम के साथ हुई थी। दूसरा, बीजापुर का युद्ध काम बख्श के साथ हुआ था। दोनों में बहादुर शाह प्रथम ने हरा दिए, इन दोनों को हरा दिए। ये जो है बहादुर शाह प्रथम सहिष्णु शासक थे, यानी कि अच्छे शासक थे, कल्याणकारी टाइप के शासक थे, लोगों के कल्याण के बारे में सोचते थे। आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं जहादार शाह। जहादार शाह का काल है 1712 से 13 तक। जहादार शाह 1712 से 13 तक रहते हैं। कमज़ोर शासक थे। ये क्या थे? बहुत कमज़ोर शासक थे। इसीलिए इनका सहयोग जुल्फ़िकार खां करते हैं। कौन करते हैं? जुल्फ़िकार खां, यानी कि जुल्फ़िकार खां के सहयोग से यह जो है शासक बन जाता है। तथा यह लाल कुंवारी नामक वेश्या थी, जिससे ये परिचित थे। कौन? जहादार शाह। जहादार शाह जो है लाल कुंवारी नामक वेश्या के साथ क्या थी? चर्चित थे। उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर। कौन आते हैं? फर्रुखसियर, जो 1713 से 19 तक रहते हैं। फर्रुखसियर कब से कब तक रहते हैं? तो 1713 से 1719 तक रहते हैं। उसके ये जो है सैयद बंधु के सहयोग से शासक बनते हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से शासक बनते हैं? सैयद बंधु के सहयोग से। सैयद बंधु दो थे। कौन कौन थे? पहले थे हुसैन खां। कौन थे? पहले हुसैन खां थे। पहले हुसैन खां थे। और दूसरे कौन थे? तो अब्दुल्ला खां। दूसरे कौन थे? अब्दुल्ला खां। ये दोनों सैयद बंधु थे, जिनकी सहयोग से फर्रुखसियर शासक बनते हैं। 1713 से 19 तक रहते हैं। तथा ये फर्रुखसियर ने जय सिंह को क्या किए? जो राजा जय सिंह थे, उनको सवाई की उपाधि देते हैं। सवाई की उपाधि देते हैं कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का काल क्या था? 1713 से 19। इन्होंने सैयद बंधु के सहयोग से शासक बना और जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया। 1716 में सिख नेता एक बंदा बहादुर थे। 1716 में सिख नेता एक थे बंदा बहादुर, जिनकी हत्या करवा देते हैं। कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या यानी कि फांसी करवा देते हैं। तथा 1717 में शाही फरमान जारी करता है। 1717 में शाही फरमान जारी करता है। किसके लिए? तो ब्रिटेन के लिए, कि जिससे कि ब्रिटेन हमारे यहाँ मुक्त रूप से व्यापार कर सके। उसके बाद रफ़ी उद दौला आते हैं। रफ़ी उद दौला जो है 1719 में आते हैं और 19 में ही इनकी मृत्यु पेचिश के कारण हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? पेचिश के कारण हो जाती है। उसके बाद रफ़ी उद दरजात आते हैं। कौन आते हैं? रफ़ी उद दरजात। इनकी भी मृत्यु 1719 में ही आते हैं और 1719 में ही टीबी के कारण मृत्यु इनकी हो जाती है। उसके बाद ये जो है रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात,
ये भी दोनों जो है सैयद बंधु के सहयोग से शासक बनते हैं। किसके सहयोग से शासक बनते हैं? सैयद बंधु के शासक से। कौन थे सैयद बंधु? तो अब्दुल्ला खां और दूसरे थे हुसैन खां। ये दोनों सैयद बंधु के सहयोग से रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात जो शासक बनते हैं तथा उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है। अगला है मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 तक रहता है। मोहम्मद शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1719 से 48 तक रहता है। इनकी उपाधि जो है, इनकी उपाधि रंगीला बादशाह है, यानी कि इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। ये जो है इनके समय में सैयद बंधु का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इनके समय में रंगीला बादशाह के समय में सैयद बंधु का पतन हो जाता है। इनके समय में अवध, बंगाल, हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है। जैसा कि कल हमने बताया था, इनके समय में ये जो है ये तीनों क्षेत्र जो है क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। जिसमें अवध का नवाब कौन रहते हैं? अवध का नवाब कौन रहते हैं? तो सदतुल्ला खां। अवध के संस्थापक उस समय कौन थे? सदतुल्ला खां थे। और बंगाल के मुर्शिद कुल्ली खां थे। कौन थे बंगाल के? मुर्शिद कुल्ली खां। और हैदराबाद के कौन संस्थापक थे? तो हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिंज खां थे। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनकिलिंज खां। चिनकिलिंज खां थे। इन्हीं के समय मोहम्मद शाह के समय जिनका कार्यकाल 1719 से 48 तक था, उन्हीं के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है। क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। चलिए साथियों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनका नाम मुअज्जम था। इनकी उपाधि क्या थी? तो साहिब खबर। इनके समय में जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध हुआ। जजाऊ का युद्ध आजम के साथ और बीजापुर का युद्ध किसके साथ हुआ? कामबख्श के साथ। ये जो है सहिष्णु शासक थे। उसके बाद जहदार शाह आते हैं 1712 से 13 तक। ये कमजोर शासक थे क्योंकि इन्होंने जुल्फिकार खां के सहयोग से शासन किया था। जुल्फिकार खां के सहयोग से ये शासन करते थे। ये जो है लाल कुंवारी एक वेश्या थी। लाल कुंवारी नाम की एक वेश्या रहती थी, उसी के साथ ये चर्चित थे। उसके बाद है फर्रुखसियर 1713 से 19 तक। फर्रुखसियर जो है 17 से 13 से 19 तक रहते हैं। ये जो है सैयद बंधु के सहयोग से शासक बनते हैं, जिसमें सैयद बंधु हुसैन खां और सैयद बंधु और हुसैन खां है, जिनके सहयोग से क्या होता है कि फर्रुखसियर शासक बनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जय सिंह को सवाई की उपाधि देते हैं। फर्रुखसियर क्या करते हैं? जय सिंह को सवाई की उपाधि देते हैं। 1716 में सिख नेता जो कि बंदा बहादुर थे, उनको फांसी दिलवा देते हैं। सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी कब हुई? 1716 में। किसके द्वारा दिलवाई गई? फर्रुखसियर के द्वारा। उसके बाद क्या होता है? 1717 में शाही फरमान जारी करता है। 1717 में शाही फरमान जारी करता है। किसके लिए जारी करता है? तो ब्रिटेन के लिए जारी करता है। ब्रिटेन के लिए जारी करता है। उसके बाद रफीउद्दौला आते हैं, जिनकी मृत्यु ये जो है 1719 में आते हैं, जिनकी मृत्यु 1719 में ही पेचिस बीमारी के कारण हो जाती है। उसके बाद रफीउद्दर्जात आते हैं, जो कि 1719 में ही आते हैं दौला के बाद, और इनकी भी मृत्यु टीबी के कारण 1719 में ही हो जाती है। ये दोनों भी सैयद बंधु के सहयोग से शासक बनते हैं, जो कि सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे।
उसके बाद जो है मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह जो है 1719 से 48 तक रहते हैं, जिनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह को किसके नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु का इनके समय में पतन हो जाता है। अवध जो कि यूपी में है, बंगाल, हैदराबाद जो कि अभी वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है, ये जो है मोहम्मद शाह के समय में क्या होता है? स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में। तो साथियों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर अपने सपनों को उड़ान देना है तो आज ही सब्सक्राइब करें रिवीजन क्लासेज को, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।